नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो इस सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में आपके सिलेबस में 3 समाज सुधारक दिए हुए हैं। एक तो आपका राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी, जिसमें राजा राम मोहन राय को अपने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। तो जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए और साथ साथ में ये नोट्स जो है साथ साथ में आप बनाते जाइए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनको उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। तो ये बचपन का नाम जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। और इनको क्या कहा जाता है? हिंदू लूथर। तो देखिए, हिंदू लूथर और मूल शंकर ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके गुरुजी का नाम है विरजानंद जी। 1860 में स्वामी दयानंद मथुरा में विरजानंद के शिष्य बने। तो इनके मथुरा में ये शिष्य बनते हैं विरजानंद महाराज के। विरजानंद ने इनको कहा था कि जीवो और वेदों को पढ़ाओ। 10 अप्रैल 1875, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है ये डेट। 10 अप्रैल 1875 बम्बई में आर्य समाज की ये स्थापना करते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो ये जगह भी ध्यान में रखना है, बम्बई में करते हैं और 10 अप्रैल 1875 में करते हैं। ये जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित होता है 1877 में। तो ये मुख्यालय वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है कि आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है लाहौर में। आर्य समाज से जुड़ने के बाद में इन्होंने नारा दिया है वेदों की ओर लौटो। तो ये प्रमुख नारा है, ये भी पूछा जाता है। तो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किन्होंने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा, ये जो 4 स्व की अवधारणा है, ये 4 स्व की अवधारणा भी दी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदू रूढ़िवादिता का इन्होंने विरोध किया था। हिंदू रूढ़िवादिता अपन ने पढ़ा है कि हिंदू जो समाज था, जो भारतीय समाज था, भारतीय जो धर्म था, वो पतन की ओर जा रहा था। यानी कि बहुत सारी रूढ़िवादिता, बहुत सारी पाखंडता वो इस समाज में फैल चुकी थी। तो उसी पाखंडता को दूर करने के लिए, समाज को वापस धर्म से जोड़ने के लिए ये जो समाज सुधारक हुए थे। तो जो पाखंडता थी, जैसे कि आपकी मूर्ति पूजा है, पशु बलि है, अवतारवाद है, बहुदेववाद है, ये जो पाखंडता फैली हुई थी समाज में, इन पाखंडता का विरोध किया था इन सभी समाज सुधारकों ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी मूर्ति पूजा, पशु बलि, अवतारवाद, बहुदेववाद, इसका विरोध किया और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हिंदुओं का शुद्धिकरण किया। यानी कि जो हिंदू दूसरे धर्म को अपनाने लगे थे, ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे, मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे थे, उन हिंदुओं का शुद्धिकरण किया कि भाई आपका शुद्धिकरण करते हैं और वापस आप अपने जो धर्म है उस धर्म की ओर लौटो। तो इनका जो फेमस नारा है कि वेदों की ओर लौटो, ये इसी बात को इंगित करता है कि जिस धर्म को आप लोगों ने छोड़ दिया है उस धर्म की ओर वापस आप लौटो और ये जो जितनी भी पाखंडता है इस सभी पाखंडता को खत्म करो। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। इनके जो कथन है कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो, सुखदायक नहीं है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को वापस स्वदेशी की ओर लौटना सिखाया। इन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, ये बातें जो है इन्होंने कही
इन्होंने तीर्थ यात्रा ये व्यर्थ है, अंधविश्वास दर्शाती है, तो तीर्थ यात्रा का भी इन्होंने विरोध किया था। स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे कितना भी जो दुखदायक हो, स्वराज्य जो होता है वो विदेशी राज्य से हमेशा सुखदायक होता है, ये इन्होंने कहा है। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो ये स्वराज्य की ओर लौटने को कहते हैं, स्वधर्म को अपनाने को कहते हैं, स्वदेशी की ओर बढ़ने को कहते हैं। तो वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक ये कहा है। ये भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। और किसने कहा है? ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। एनी बेसेंट ने इनको प्रथम भारतीय जिसने कहा कि भारत भारतवासियों का है, ये बात जो है एनी बेसेंट ने कही है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए, कि प्रथम भारतीय है जिसने कहा था कि भारत भारतवासियों का है। तो ये दोनों के दोनों जो कोटेशन है वैलेंटाइन चिरोल का और एनी बेसेंट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है ये। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर अपने विचारों को संस्कृत से हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया। ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए और केशव चंद्र सेन के परामर्श से इन्होंने जो अपने विचार हैं, अपनी जो बात है, उन बातों को, उन विचारों को संस्कृत से और हिंदी में कहना शुरू किया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी हिंदी में पुस्तक है। अपने जो विचारों को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। तो सत्यार्थ प्रकाश इसकी जो रचना है इन्होंने उदयपुर में की थी। और ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, कि इस पुस्तक का, ये जो सत्यार्थ प्रकाश ये ग्रंथ है, ये जो पुस्तक है, इसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद में होता है अजमेर में। ये जो बुक लिखी गई है उदयपुर में, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो बाद में होता है, अजमेर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अन्य पुस्तक है इनकी पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन और वल्लभाचार्य खंडन, यानी कि जितने भी पाखंडता हुई है उन सभी का इन्होंने खंडन किया है। इस प्रकार से ये याद रह जाएगा। तो अन्य बुक कौन कौन सी इनकी? पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन, वल्लभाचार्य खंडन, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ और गो करुणा निधि, ये जो 8 बुक है ये आपको ध्यान में रखनी है स्वामी दयानंद सरस्वती की। 1883 में जसवंत सिंह द्वितीय, जोधपुर के महाराजा हैं जसवंत सिंह द्वितीय, तो इसकी पासवान है नन्ही जान ने रसोइये जगन्नाथ गोड की सहायता से स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, अतः इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। ये जसवंत सिंह जो है ये इनके शिष्य हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब इनके पास आते हैं जसवंत सिंह के पास, तो जसवंत सिंह क्या है? लापरवाह राजा है। तो इन जसवंत सिंह को ये कुछ न कुछ कह देते हैं। तो इस बात का जो बुरा है इनकी जो पासवान है, इनकी जो प्रेसी है नन्ही जान, इसको लगता है, और नन्ही जान ने इनको जहर दे दिया है, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1886 लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना होती है। और 1889 में ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है ये कॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है और नाम हो जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसके जो संस्थापक है वो है लाला लाजपत राय और हंसराज। फिर 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय भी स्थापित होता है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद अपन पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी। इनका जो बचपन का नाम है, वास्तविक नाम है, वो है इनका नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनको कहा जाता है हिंदू नेपोलियन। और हिंदू लूथर जो है वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, और हिंदू नेपोलियन ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में होता है। इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु का नाम ध्यान में रखना है रामकृष्ण परमहंस, और इनकी शिष्या बनी थी जिसका नाम था निवेदिता।
मार्गरेट नोबल, इनको कई कई जगह ये नाम भी मिलता है, ये नाम से भी बोलते हैं मार्गरेट नोबल या फिर निवेदिता। इनकी शिष्या का नाम है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम ध्यान में रखना है रामकृष्ण परमहंस। देखिए इनका बचपन का नाम जो है, वास्तविक नाम जो है वो है नरेंद्र दत्त। फिर है विविदिशानंद। ये दीक्षा लेने के बाद में रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु हैं, ये रामकृष्ण परमहंस इनको बोलते हैं विविदिशानंद। विवेकानंद ये नाम जो है खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने इनका रखा था। तो ये विवेकानंद ये नाम किसने रखा है? खेतड़ी के महाराजा है अजित सिंह, इन्होंने रखा है विवेकानंद। और विविदिशानंद ये जो नाम है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा है। और नरेंद्र दत्त ये इनका वास्तविक नाम है, बचपन का नाम है। सितंबर 1893, ये इंपॉर्टेंट डेट है, सितंबर 1893 शिकागो यानी कि अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और भाषण दिया था। ये जो विश्व धर्म संसद है शिकागो में, इस विश्व धर्म संसद में सभी देशों के जो धर्म प्रचारक है वो आए हुए थे। तो अपने भारत देश से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। तो इस संसद में सभी देशों के जो लोग हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, उनको एक फिक्स टाइम दिया गया था कि वो आएंगे और अपना स्पीच देंगे, भाषण देंगे। तो सारे के सारे जो देश के लोग हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, वो आए, उन्होंने अपना स्पीच दिया और फिर वो चले गए। उनका एक फिक्स टाइम था सभी का। एक फिक्स टाइम होने के बाद में एक बेल बजती थी, फिर बेल बजने के बाद में नेक्स्ट देश का जो है वो धर्म प्रचारक आता था। लेकिन जैसे ही अपने भारत देश के जो स्वामी विवेकानंद जी हैं ये गए और इन्होंने अपना स्पीच देना प्रारंभ किया, तो इन्होंने इतना तेजस्वी और जोशपूर्ण और जोशीला जो स्पीच है वो दिया था कि जो बेल बजाने वाला था, यानी कि एक फिक्स टाइम होने के बाद में जो बेल बजती थी, वो बेल बजाने वाला बेल बजाना भूल गया। ये अपन पढ़ते हैं कई जगह, बहुत सी बुकों में पढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि जितने भी जो स्पीच देने आए थे वो सारे के सारे बोल रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी गए, इन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने बहुत ही मतलब जोशीला स्पीच दिया था, अपने भारत देश को प्रेजेंट किया था, अपने भारतीय जो धर्म है उसको प्रेजेंट किया था। तो इनका स्पीच सुनने के बाद में वहाँ एक समाचार पत्र है न्यूयॉर्क हेराल्ड, इस समाचार पत्र में एक बात छपी थी कि उनको सुनने के बाद में लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण काम है। यानी कि इन्होंने अपने भारतीय धर्म को इस प्रकार से उनके सामने पेश किया था, इस प्रकार से उनके सामने प्रेजेंट किया था कि जितने भी जो धर्म प्रचारक आए थे सारे के सारे इस धर्म प्रचारक के सामने फीके पड़ गए। 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं ये वेल्लूर में। इसके जो मुख्यालय हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है आपका कलकत्ता का वेलूर और एक अल्मोड़ा के मायावती में भी इनका मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का। 1900 में फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास का सम्मेलन था, तो इस धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भी ये भाग लेने जाते हैं फ्रांस में। 4 मई 1909 को रामकृष्ण मिशन पंजीयन की ये स्थापना करते हैं। इस रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय वाक्य है वो है मोक्षार्थम जगत हिताय, नर सेवा नारायण सेवा। ये जो ध्येय वाक्य है ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का जो आधार है वो है वेदांत दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। और इनके जो समाचार पत्र है वो है उद्बोधन, ये समाचार पत्र है इनका बंगाली भाषा में, और एक है प्रबुद्ध भारत, ये समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा में। तो ये समाचार पत्र भी ध्यान में रखने हैं। और ये तीनों की तीनों जो बुक है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इनके प्रमुख कोटेशन है जो एग्जाम्स में आते हैं, महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कथन इनका है कि मैं समाजवादी हूँ, यानी कि समाज को ये महत्वपूर्ण मानते हैं।
ये कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं। जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो इनके खर्च से शिक्षित बनकर के इनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है। एक इनका कथन है कि एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूं वह है सभी आत्माओं का योग, और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र है। ये जो दरिद्र है कुष्ठ पीड़ित, इनको ये भगवान मानते हैं अपने, यानी कि सबसे पहले ये भगवान है, इनकी सेवा करना परम लक्ष्य है, इनकी सेवा करना पहला उद्देश्य है, ना कि भगवान को पूजना पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है? कुष्ठ पीड़ित जो दरिद्र है इनकी सहायता करना। तो इनके विचार जो है, इनकी जो बात जो है वो खुद अपने आप में एक जोशपूर्ण है। हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। ये बात सत्य है। अपन कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को जब अपन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य का उपहास उड़ाया जाता है, हंसी मजाक की जाती है। फिर उस कार्य का विरोध भी होता है, बहुत सारे विरोध करने वाले भी आते हैं। लेकिन ये उपहास और विरोध होने के बाद में जब वह कार्य सफल हो जाता है तो उसको स्वीकृति भी मिलती है। आज देश को लोहे के स्नायु व इस्पात की नाड़ियों की आवश्यकता है। ये इनका प्रमुख कोटेशन है। एक इनका है कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को विजित करना होगा। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कथन है वो ये है, उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। तो राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किनको कहा गया है? ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी को। और किन्होंने कहा है? ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो, ये आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, धर्म को ज़्यादा मानने वाले हैं। तो ये आध्यात्मिक पिता कौन है आपके? विवेकानंद जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा है कि यदि भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यानी कि भारत के धर्म को समझना है, भारत को समझना है तो विवेकानंद जी को पढ़ो। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा है। अब अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि हिंदू नेपोलियन ये किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है, जिनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त है, और इनको विविदिशानंद भी कहते हैं। हिंदू लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। तो देखो, हिंदू लूथर, मूल शंकर, स्वामी दयानंद जी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन हैं? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो प्रतिनिधि हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी। ब्रह्म समाज, ये अपन ने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो करते हैं राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को, और कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना करते हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं 10 अप्रैल 1875 को। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद जी मई 1897 को। और ये भी ध्यान में रखना है आपको, प्रार्थना समाज, ये आत्माराम पांडुरंग, ये इनकी स्थापना करते हैं 1867 को। तो देखिए, अपने सिलेबस में जो समाज सुधारक हैं वो कौन कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी। तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन ने डिटेल से पढ़ी है। अब जो क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ हुआ है? देखिए क्या पूछा है कि प्रकाशन का पूछा है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है जोधपुर। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स 2015 में आया हुआ है। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी में इन्होंने लिखा है सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसका जो प्रकाशन कब हुआ था?
तो अपन ने पढ़ा है कि सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो इनकी मृत्यु के बाद में होता है और अजमेर में होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश ये लिखा गया था उदयपुर में और इनका जो प्रकाशन है वो होता है आपका अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अजमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी और केशव चंद्र सेन। तो ये अपन ने आज के इस वीडियो में पढ़ा है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, ये है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये जितने भी समाज सुधारक थे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।